मेरे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम देखेंगे हमारे यहाँ पर जो किसकी क्लासेस चल रही है। हमारी जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लासेस चल रही है, जो हमारे पॉलिटी की जो क्लास है, आज हमारी 3rd नंबर की है। यानी कि हम आज इस क्लास में भाग 3 देखेंगे, जहाँ मौलिक अधिकार की चर्चा की हुई है। यानी कि भाग 3 में क्या बता रखा है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। सब्सक्राइब कर लेना। और जिस भाई को भी फ्री के अंदर जो नोट्स चाहिए या फिर ये क्लासेस चाहिए, ये मैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्टली अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि हम आज की शानदार सी क्लास में आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे नेवी आईसीजी का जो 26 के अंदर आएगा और एयरफोर्स 1/2027 की जो भर्ती है यानी वैकेंसी है, वो कब आएगी 1/2027 वाली। तो उनके भी फॉर्म लॉन्च हो गए हैं, तो वो भी भर देना। तो हमारे आज की इस क्लास में हम क्या देखेंगे? आज हम इस शानदार सी क्लास में देखेंगे हम भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम भाग 3 के अंदर क्या देखते हैं? भाग 3 में हम पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। यानी कि क्या होता है मौलिक अधिकार? यानी कि हमारा जो अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है, जैसे हमारे कितने वर्तमान में कितने अधिकार है। यानी कि जो हमारे 6 मूल अधिकार है वह कौन कौन से हैं, उन सभी अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे अपने हैंड रिटन से लिखा दूँगा। यानी कि हाथ से यहाँ पे मैं लिखा के आपको समझा दूँगा और लिख के मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे। तो हम चलते हैं हमारा जो भाग 3 के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है, क्या देखेंगे भाग 3 के अंदर क्या है? तो भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंदर क्या है? भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार। भाग 3 में हम देखेंगे मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे जो अधिकार है वो कौन कौन से। तो इसमें जो आर्टिकल है यानी कि जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद है वह कितने हैं या कहाँ से कहाँ तक है? इसमें जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है वह कहाँ से हैं? तो अनुच्छेद कितने हैं? तो इसके अंदर 12 से लेके 35 तक क्या है, इसके अंदर अनुच्छेद है। इसमें भाग 3 के अंदर 35 से लेकर यानी कि 12 से लेकर 35 तक इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर अनुच्छेद है। हम क्या देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे किसके बारे में, हमारे भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया गया, यानी कि इसको किस देश से लिया गया, किस देश की सभ्यता या फिर किस देश के अनुसार हमने ये मौलिक अधिकार लिया, जिससे कि सभी लोगों को क्या मिल सके, अपना अपना अधिकार मिल सके। तो जो मौलिक अधिकार है वह कहाँ से लिया गया? तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और पूछा जाता भी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। तो हम क्या बताएंगे, जो ये अधिकार है, क्या जो मौलिक अधिकार है, यह भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो यह है अमेरिका से लिया गया है। तो हम यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे पॉइंट बना लो कि यह अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका द्वारा यानी कि अमेरिका से लिया गया, अमेरिका द्वारा नहीं, अमेरिका से लिया गया। तो कौन सा अधिकार है जो अमेरिका से लिया गया? या फिर पूछा जा सकता है कि जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया? तो वह है
कौन? अमेरिका। तो इसका हम क्या बताएंगे? तो वह अमेरिका, यहाँ पे इसका राइट आंसर है, अमेरिका से लिया गया। अब देखते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि इसके अंदर जो संविधान के अंदर इसको जो दो भागों में किया कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। किसको? भारतीय संविधान में क्या है कि 7, तो मूल संविधान में 7 प्रकार है और जो वर्तमान के अंदर है उसके अंदर कितने हैं? तो 6 ही प्रकार है। टाइप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के प्रकार। इसमें कितने? जैसे 2 प्रकार है, जैसे मूल संविधान में 7 प्रकार का है और जो वर्तमान में है वो 6 प्रकार का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि भारतीय संविधान सॉरी, तो हम देखेंगे भारतीय संविधान में क्या है कि जो मूल संविधान है, मूल संविधान में क्या है? मूल संविधान क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे हम मूल संविधान। मूल संविधान में कितने प्रकार है? तो मूल संविधान में 7 प्रकार है। लेकिन जो वर्तमान में है, यानी कि वर्तमान में, इंग्लिश वाले लिख लो इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में कितने प्रकार है? तो वर्तमान में कितने? तो 6 प्रकार है। कितना? तो 6 प्रकार के है। क्या है? तो 6 प्रकार के जो हमारे मूल अधिकार है भारतीय संविधान में। यहाँ लिख लो भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल, इसको वहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जैसे कि मूल संविधान में तो 7 प्रकार का है, जबकि जो मूल संविधान में है वो संविधान में कितना है? 7 प्रकार का मूल संविधान में, जबकि वर्तमान में कितना है? तो 6 प्रकार का है। क्या? तो हमारा भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वह कितने प्रकार का है? तो अभी वर्तमान में 6 प्रकार का है। तो हम उन 6 प्रकारों के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली चर्चा करेंगे। कौन कौन से वह 6 प्रकार है जो हमारे भारतीय संविधान के, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, हमारे कौन कौन से मूल अधिकार है। तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लो जो कि आपको क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए भी एग्जाम के लिए मोस्ट है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे, हाँ चलो तो यहाँ पे लिखो नोट। नोट यानी, तो नोट में क्या लिखेंगे? तो नोट में हम लिखेंगे कि संपत्ति के जो अधिकार को, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वह 44वां संविधान संशोधन, यानी कि कब हुआ था? 44वां यानी 44 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 के अंदर। कब हुआ था? 1978 के अंदर क्या हुआ था? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब क्या किया? कानून के द्वारा इसको अधिकार बना दिया और इससे किस अनुच्छेद के अंदर डाल दिया? किस अधिकार को? संपत्ति के जो अधिकार था, जो संपत्ति का जो अधिकार है उससे अनुच्छेद उसी संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा 1978 के अंदर किस आर्टिकल के अंदर? तो 301 के अंदर क्या कर दिया? इसको डाल दिया। तो हम यहाँ पे पॉइंट के अंदर इसको लिख लेते हैं कि जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का, अभी मैं बताऊंगा यह संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में आया था, इसलिए यहाँ पे इसको लिखना जरूरी पड़ गया। संपत्ति का अधिकार को 44वां यानी कि 44 संविधान संशोधन
द्वारा, यानी कि 19 संशोधन कब हुआ? 1900 संविधान संशोधन 1978 के 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा कानूनी 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया और फिर इसे बना दिया और इसे अनुच्छेद 300 खंड 1 के अंदर क्या डाल दिया? किस अधिकार को? तो 300 खंड 1 के अंदर 300 खंड ए में डाल दिया। किस अधिकार को? तो कौन सा अधिकार? तो संपत्ति का जो अधिकार है उसको किस में डाल दिया गया? तो उसको डाल दिया गया 300 खंड 1 के अंदर। यह है क्या? तो यह मैंने पॉइंट क्या लिखा है कि जो नोट पॉइंट लिखवाया है कि जैसे संपत्ति का जो अधिकार है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर द्वारा 78 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया। जो संपत्ति का अधिकार था ना उसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 में क्या कर दिया? उसे कानूनी अधिकार बना दिया। जिसके बाद क्या किया इसने? अनुच्छेद 300 खंड 1 के अंदर इसको डाल दिया। कौन सा अधिकार? तो संपत्ति का जो अधिकार होता है उसको किस में डाल दिया? तो इसके अंदर डाल दिया। अब हम देखते हैं क्या? अब हम इसमें देखते हैं हमारे जो वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार है वह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम अलग पेन से लिख लेते हैं जिससे कि आपको फिर ये पीडीएफ है के फॉर्म में जो कम्प्लीटली हमारी देखो ये ऊपर वाली जो हमने पहले भी भाग 2 के अंदर चर्चा की थी वो भी ये सारी कम्प्लीटली जो मैं पीडीएफ है ये मैं आपको अपने एक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। वहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो क्या मिल जाएगी? ये क्लास है आपको वहाँ पे अपनी क्लास से कम्प्लीटली मिल जाएगी जिससे कि आपको भी कोई तकलीफ ना हो। तो हम देखते हैं कि अगला देखते हैं वर्तमान में जो हमारे कितने मूल अधिकार है। तो वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार है तो उनके बारे में हम देखेंगे। अब आप ये भी मत सोचना कि इनको याद कैसे करना है, तो याद कराने की गारंटी भी मेरी है, यानी कि मैं किससे करूँगा? तो मैं ट्रिक से करूँगा। वर्तमान में 6 मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार। वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार है वह कौन कौन से है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, ये भी लिख लो। चलो वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार है तो वह कौन कौन से हैं? तो इसकी भी मैं एक शानदार सी ट्रिक लेके आया हूँ आपके सामने। आपको तो बस याद करना आपकी गारंटी है। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए शानदार सी लाइन, जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं हम ट्रिक। पहले बना लेते हैं ट्रिक, फिर बाद में इनको पॉइंट वाइज बता दूंगा। तो ट्रिक क्या है? इसकी शानदार सी 1 नंबर ट्रिक है जिससे आप सभी को भी याद हो सके। एक नहीं मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। कितनी? 2। जो आपके समझ में आए वो आप समझ में आए वो भी आप क्या कर लेना? याद कर लेना, जिससे आपको समझ में आए। तो ट्रिक बनाना हमारे हाथ में है। तो देखते हैं हम क्या ट्रिक। इस यहाँ पे हमने वाइट कम लिया यूज, तो चलो इसको वाइट में यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले देखते हैं किसको? जैसे कि पहले हम समस्त शोध संस्कृति के उपचार, ये ज़्यादातर लोगों की अगर सुनी हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में या फिर ज़्यादातर जो बच्चे पहले कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं वो इसके बारे में जानते हैं। समस्त, पहली जो ट्रिक है वह कौन सी है? तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, जिसको भी जो हमारी पहले नंबर की जो ट्रिक है अगर वो याद हो जाती है तो ठीक है। जिसके बारे में बता दें क्या है, इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में भी बता देता हूँ कि क्या क्या मतलब है एक एक पॉइंट के बारे में। जैसे कि समस्त, समस्त का मतलब क्या होगा? समस्त का मतलब यह क्या हो गया? यानी कि जो समानता का अधिकार है। समस्त का मतलब हो गया समानता का
समानता का जो अधिकार है वो कौन में आ गया, तो वो समस्त के अंदर आ गया। किसमें, तो समस्त के अंदर। अगला क्या है, तो शोध। शोध का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह किस में आ गया, तो वो शोध के अंदर आ गया। और इसमें जो समस्त है, समस्त में जो सम है, सम तक तो बन गया हमारा समानता। और जो सस्त है यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और जो शोध है, शोध का मतलब शोषण का जो अधिकार है, कौन सा, शोषण का जो अधिकार है उसके बारे में। और फिर अगला क्या है, तो अगला हमारा क्या है कि जैसे ध बच गया था यहाँ पे धार्मिक अधिकार। क्या बचेगा, तो हमारे को धार्मिक अधिकार भी है। मैं ये भी बताऊंगा ये किस किस अनुच्छेद के अंदर है, इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। नो टेंशन लेना, आपको कुछ भी कोई भी टेंशन नहीं लेना है, तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली बता दूंगा। फिर है संस्कृति का अधिकार, यानी संस्कृति के उपचार। संस्कृति के उपचार का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारी जो क्या होती है धार्मिक और सांस्कृतिक जो अधिकार होता है, कौन सा अधिकार, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार होता है। यानी कि यहाँ पे याद कर लो, धार्मिक या सांस्कृतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक या सांस्कृतिक, कुछ भी, धार्मिक या सांस्कृतिक, तो वो किसके आ गए, तो संस्कृति के उपचार। संस्कृति, इसका क्या बताया मैंने कि संस्कृति, ध से बता दिया, ध से क्या बताया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ध से क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार। ध से बता दिया मैंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखते हैं संस्कृति, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का जो अधिकार है, इसका सांस्कृतिक सांस्कृतिक एवं जो शिक्षा का जो अधिकार है वह किस किस अनुच्छेद में, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले यहाँ पे इसकी ट्रिक के अंदर इसमें इसके बारे में समझ लो। अगला है उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है, उपचार का मतलब औपचारिक, यानी किसकी, संवैधानिक औपचारिक का जो अधिकार है वह किस में है, तो ये हमारा कितने नंबर है, देखो यहाँ पे समस्त कितने मूल अधिकार हुए, तो देखो पहला समस्त, समस्त का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। सस्त का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार तीसरा, द का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार पांचवा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक औपचारिक का जो अधिकार है वह कौन सा अधिकार है, तो वह ये है। तो अब हम देख लेते हैं एक बार, इनको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हमारी वाली ट्रिक पे चलेंगे। तो हम पहले किसके बारे में देखते हैं, हम लिख लेते हैं एक नंबर। एक नंबर क्या है, समता का अधिकार, समता का अधिकार। समता के अधिकार में कितने से कितने तक अनुच्छेद है, तो इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो इसमें आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक, यानी कि 14 है नहीं 14 से लेकर 18 तक। इसमें किसका कितने आर्टिकल है तो इसमें 4 आर्टिकल है, यानी कि 14 से लेकर 18 तक इसमें आर्टिकल है समता का अधिकार, इक्विलिटी का, यानी कि इक्विलिटी यानी कि समता। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है लोक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार ही मान लो। अगला है लोक स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्रता, यानी कि हमारी स्वतंत्रता को हम लोक स्वतंत्रता भी कहते हैं या फिर स्वतंत्रता, कुछ भी लिख लो। स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कहाँ से, यानी कि कितने से कितने अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर कितने अनुच्छेद है, यानी कि इसके अंदर 19 से लेके 22 तक के अनुच्छेद है। किसके अंदर, आर्टिकल कितने हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आर्टिकल है 22 से लेकर, यानी 19 से लेकर 22 तक, यानी 19 से 22 तक इसके अंदर जो क्या है आर्टिकल है। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्या है, अगला भाग, यानी कि अगला हमारा जो अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है अगला, वह है तीसरा कौन सा है, तो हमने क्या बताया, शोषण का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
शोषण के विरुद्ध इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है इसके अंदर? तो ये कितने अनुच्छेद है इसके अंदर शोषण के विरुद्ध के अंदर? इसके अंदर है जो 22वां और जो 24वां है, सॉरी जो 23वां और 24वां जो आर्टिकल है। कौन सा? जो 23वां और 24वां जो आर्टिकल है वो किसके अंदर है? तो वह तीसरे यानी कि किस अधिकार में? हमारे मूल अधिकार में। तो वह शोषण के विरुद्ध का अधिकार है उसके अंदर है। अगला हमारा चौथा नंबर का जो मूल अधिकार है वह कौन सा है? तो फोर्थ नंबर का हमारा जो मूल अधिकार है तो वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा है? तो वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंदर जो आर्टिकल है वे कहाँ से यानी कि कितने हैं? तो इसके अंदर जो आर्टिकल है वह 25 से लेकर 28 तक। कहाँ से? 25 से लेकर 28 तक इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना भी और सब्सक्राइब भी करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि हमारी क्लास भी देख रहे हो हमारे, वरना हमारे क्या हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं आपके लिए, यहाँ से हाथ से लिख रहे फ़ोन के ऊपर। अगला हमारा जो पांचवा है वह है सांस्कृतिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अरे यार ये नहीं बन गया। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, वरना मैं तो नोट्स से भी पढ़ा सकता हूँ वैसे डाउनलोड इनकी इसकी क्लास है शॉर्टकट PDF फॉर्म में, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि जितना लिख लिख के याद होता है उतना कुछ कैसे भी याद नहीं हो सकता। अगला है कौन सा हमारा? इसके अंदर जो आर्टिकल है यहाँ पे लिख लो सीधा। कितना आर्टिकल है इसके अंदर? 29 से 13 तक यानी कि 29। ये लो 29 इसके अंदर 29 से 13 तक क्या है? आर्टिकल है। अगला क्या है? अगला हमारा है 6th नंबर का। 6th नंबर का है इसके अंदर क्या है? संवैधानिक औपचारिक का अधिकार। किसका? संवैधानिक औपचारिक का अधिकार। संवैधानिक औपचारिक का औपचारिक संवैधानिक औपचारिक संवैधानिक औपचारिक का क्या अधिकार? ये लो
इसमें कहाँ तक है? संवैधानिक औपचारिक का जो अधिकार है उसमें जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो इसी को ही कौन सा अनुच्छेद है? पहले तो अनुच्छेद देखो 32, आर्टिकल 32। तो इसके अंदर क्या है? 32 को वो संविधान की आत्मा कहा। किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो आत्मा है वह किस अनुच्छेद को कहा? तो वह कहा अनुच्छेद 32 को। किसने? भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। और जो 31वें अनुच्छेद को क्या कहा? 300वें में जो अनुच्छेद 300 है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन 31वें जो अनुच्छेद है उसे 300 में जोड़े गया। जो क्या था मैंने बताया नोट पॉइंट के अंदर, जो संपत्ति का जो अधिकार है वो कौन सा था? तो वो 31वां ही था। इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो 29 के बाद में 30, 30 के बाद में सीधा 32, 32 बीच में 31 क्यों गायब कर दिया? क्योंकि ये वह कौन सा है? तो वह संपत्ति का अधिकार, और जिसे अब कहाँ जोड़ दिया गया? 300 अनुच्छेद 300 खंड 1 के अंदर डाल दिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो अब हम क्या देखते हैं? अब देखते हैं इसकी शानदार सी ट्रिक। जैसे कि मैंने बताया, एक बार इनको रिकवर कर लो, याद कर लो। जैसे कि क्या है हमारा समता का जो अधिकार है, हमारे जो मूल अधिकार है, क्या वर्तमान में हमारे जो कितने 6 मूल अधिकार है, तो वह कौन कौन से 6 मूल अधिकार है उनके बारे में देख लो। पहला है समता का अधिकार, दूसरा लोक स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगला है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का जो अधिकार है। इनके अंदर कौन कौन सा है? जैसे समता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और जो लोक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंदर अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है उसके अंदर अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ऐसे ही जो 4th नंबर का जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 25 से 28 तक इसके अंदर अनुच्छेद है, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का जो अधिकार है वह 29 से 30 तक है। संवैधानिक औपचारिक का जो अधिकार है वह आर्टिकल 32 के अंदर है, जिसे क्या भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा? संविधान की आत्मा क्या कहा? तो संविधान की आत्मा कहा। तो इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपको भी जब भी कॉपी खोलो तो आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ, बत्तीसवें संविधान सॉरी 32 अनुच्छेद आर्टिकल को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की क्या आत्मा। 32वें अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो लिखो भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव यहाँ पर लिख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? तो 32वें अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, या फिर किसने कहा? तो वह भीमराव अंबेडकर ने कहा। किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 32वें को। और 31 के लिए भी यहाँ पे पॉइंट लिख लो। जैसे कि 31वें जो अनुच्छेद है उसको कहाँ डाल दिया गया? तो 31वें जो अनुच्छेद है उसको 300वें आर्टिकल के अंदर 300वें आर्टिकल में जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया? 300वें आर्टिकल में जोड़ दिया गया जो क्या था? जो हमारे क्या था? जो संपत्ति का जो क्या था? अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। तो अब हम देखते हैं हमारे शुरू से शुरू से नहीं, ऐसे देखो, शुरू से नहीं बताऊंगा। हमारा जो क्या है अनुच्छेद
कितने बता दिए मैंने आपको। भाग 3 में क्या बताया, इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद है। तो हम अब शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। कितना, आर्टिकल नंबर 12। तो अनुच्छेद 12 के अंदर क्या दे रखा है, एक बार हम उसकी राय ले लेते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 जैसे कि आपको मालूम है, आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या दे रखा है, तो अनुच्छेद 12 के अंदर एक शानदार सी बात कही रखी है। क्या कह रखी है, तो अनुच्छेद 12 में कहा है कि जो राज्य क्या है उसकी परिभाषा क्या है, ये कौन बताता है। तो यह मैं नहीं बताता, नहीं आप बताते हो, तो यह बताता है कौन, अनुच्छेद 12। कौन बताता है, तो वह अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य क्या है, क्या है राज्य, इसकी परिभाषा कौन है, इसकी परिभाषा बताता है कौन है, तो वह अनुच्छेद 12 बताता है। किसकी, राज्य, राज्य के बारे में कौन बताता है, तो वह अनुच्छेद 12। तो क्या है राज्य, जो अपना निर्णय खुद ले सके वह क्या कहलाता है, वह राज्य कहलाता है। जैसे भारत सरकार हो सकती है, राज्य विधानमंडल हो सकता है, जैसे कि हमारा जो फ्यूचर फौजी जो हमारा चैनल है वो हो सकता है। राज्य क्या है, इसकी परिभाषा जो बताता है, जो अपना निर्णय खुद ले सके वो क्या है, तो वो राज्य कहलाता है। जो अपना निर्णय खुद ले सके, तुम अपना निर्णय खुद लिए हो तभी जाके तुम एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हो, तो आप भी ये अनुच्छेद 12 के अनुसार समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम देखते हैं हमारे अनुच्छेद 12 के अंदर एक एक पॉइंट को। तो पहले देख लें राज्य की जो परिभाषा, राज्य क्या है इसकी परिभाषा बताता है, यानी कि परिभाषा बताओ। जैसे कि हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, जो अपना निर्णय खुद ले सके, जो अपना, अरे यार ये बड़े हो जाते हैं, जो अपना निर्णय, जो अपना निर्णय खुद ले सके वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्यारे साथियों, तो वह कहलाता है राज्य। क्या कहलाता है, तो राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वह राज्य कहलाता है। एग्जाम्पल के अनुसार समझ लो, जैसे कि भारत सरकार, क्या भारत सरकार खुद निर्णय नहीं ले सकती, ले सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू मान लो यार, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल क्या वो भी नहीं ले सकती, ले सकती है। जैसे आप और हम, हमारे रहने की कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो अपना निर्णय खुद ले सके। अब देखते हैं किसके बारे में, अब देखते हैं हमारा अगला अनुच्छेद, या हमने 12 कंप्लीट कर लिया। अभी हम देखते हैं आर्टिकल, या फिर आर्टिकल लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। अरे यार तुम भी फिर नोट्स लिखोगे तो फिर बाद में कहोगे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे लिख लेते हूँ अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है, मैंने इसे हाईलाइट क्यों रखा है, क्योंकि इससे ही पॉइंट आपको ज़्यादातर याद होते हैं। देखो फुल क्वालिटी में ना वीडियो, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताता नहीं यार। हम भी क्लास से ले रहे हैं अल्पीकरण का सिद्धांत, किसमें है, तो अनुच्छेद 13 के अंदर। क्या है अल्पीकरण का सिद्धांत, लिख दूं, क्या मतलब होता है इसके बारे में, क्या है अल्पीकरण का सिद्धांत, आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। तो मैं किस लिए हूँ, तो ये मैं आपको यही बताने के लिए हूँ कि अल्पीकरण का सिद्धांत क्या है। यानी कि अनुच्छेद 13 के अंदर क्या है, ऐसा कानून जो संविधान बनने से पहले या बाद में बना हो और वह किसका, फंडामेंटल राइट्स का विरोध करता है, उसे खत्म किया जाएगा। ये किसमें दे रखा है, तो ये अनुच्छेद 13 के अंदर दे रखा है। किसमें, 13 के अंदर। अगर आपका जो मूल अधिकार है वह किसी दूसरे को अगर ठेस पहुंचा दिया जाए तो आपका मूल अधिकार क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अल्पीकरण का जो अल्पीकरण का जो सिद्धांत है यही है। इसका सिद्धांत क्या है, अगर आप किसी दूसरे को ठेस पहुंचाते, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो क्या है, मेरे अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है, मुझे स्वतंत्रता अधिकार है, घूमने के बोलने की, चलने की, सब कुछ अधिकार है हमारे पास,
लेकिन वो कब तक है आपके पास, जब तक आप क्या नहीं करते हो। अनुच्छेद 13 के अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद 13 के अंदर दे रखा है, अगर आपका जो मूल अधिकार किसी दूसरे को ठेस पहुंचा दिया जाए तो आपका मूल अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, वह अनुच्छेद 13 के अनुसार। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड भी है और आपको अपने जीवन के अंदर भी इसे उतार लेना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे किसकी, किताबी भाषा के अंदर अल्पीकरण का सिद्धांत। फिर यहाँ पे इसका मतलब भी नीचे समझा दूंगा, लिखवा दूंगा। अल्पीकरण का, अरे यार मुझे खांसी हो रखी है तो टेंशन ना लो, मैं ऐसे खांसता रहूँगा। मेरे पास ना तो कोई माइक है ना कोई बोर्ड है, मैं तो बस आपके सामने फ़ोन खोल के बैठा हूँ और पढ़ा रहा हूँ सर्दी के अंदर। तो इसके जो मतलब लिख लो आप, क्या इसका मतलब, यानी ऐसे आपको मेरे जैसे जो नोट्स लिखे थे ना मैंने, वैसे लिख लो जैसे कि आपको भी समझने में क्या कोई दिक्कत नहीं आई। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आपको लिख लेना, लिख ही लो जिसको समझ में नहीं आई। अगर जिसको समझ में आए वो ऐसा, तो कहने फिर कहने की क्या बात है। यानी कि क्या होता है अल्पीकरण का सिद्धांत, ऐसा कानून जो क्या ऐसा कानून जो संविधान बनने के पहले या बाद में ऐसा कानून जो संविधान बनने के पहले या बाद में बना हो और वह क्या करता हो, और वह फंडामेंटल राइट, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है, मूल अधिकार का क्या करता है, विरोध करता है। उसके उसे क्या खत्म कर दिया जाएगा, मूल अधिकार का जो विरोध करेगा उसका जो क्या मूल अधिकार है वो खत्म कर दिया जाएगा। उसका यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे उसका मूल अधिकार अरे यार उसका मूल अधिकार खत्म, ये लो खत्म कर दिया जाएगा। अब फिर से मैं क्या, ये लो हेडिंग के साथ डालो, ये आ गया नोट पॉइंट। क्या आया नोट पॉइंट के अंदर, तो नोट पॉइंट के अंदर आया है कि जो वोट डालने का अधिकार है, वही जो वोट डालने का अधिकार है, कौन सा अधिकार है, तो वह संवैधानिक अधिकार है। तो वोट डालने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो संवैधानिक, यानी कि सभी को वोट डालना अनिवार्य है। सभी को वोट डालना अनिवार्य रूप से, सभी लोगों को वोट डालना जरूरी होता है ये, क्योंकि यह हमारा क्या है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हम यहाँ डालेंगे, क्या डालेंगे, वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अगर इसको मिटा दूं, वोट डालने का यार, ये क्या है जो काटूंगा वो आएगा, वोट डालने का अधिकार
संवैधानिक अधिकार है। कौन सा? तो वह संवैधानिक अधिकार है। कौन सा? तो संवैधानिक अधिकार है। हमारे हो गए क्या? हमने डाल दिया वोट। अब वोट डाल दिया तो अगली स्लाइड में यानी कि अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में? जो हमने मूल अधिकार पढ़े थे उनके बारे में। अब एक एक के बारे में मैंने कहा था ना, सभी के बारे में पढ़ाऊंगा, नो टेंशन। एक एक के बारे में कंप्लीटली आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे कि समता का जो अधिकार है, हमारा पहला मूल अधिकार कौन सा था? तो समता का अधिकार। उसके अंदर क्या बताया? उसके अंदर बताया कि इसके अंदर जो समता का अधिकार है, इक्वलिटी का अधिकार है, वह इसके अंदर 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद है। तो हम समता के अधिकार के अंदर कितने से कितने तक अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे? तो 14 से लेकर 18 तक। तो पहले यहाँ पे डालो हेडिंग। क्या डालो भैया? तो यहाँ पे हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, कुछ भी डालो, लेकिन जल्दी डालो। समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है वो के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमारे समता के अधिकार में हमने 14 से 18 तक यहाँ पे अनुच्छेदों के बारे में बात की है। तो हम पहले अनुच्छेद नंबर किसकी बात करते हैं? तो हम आर्टिकल अरे दूसरा मत समझना, अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा? 14 नंबर 14, आर्टिकल 14। इसमें क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखा है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। क्या है? अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखा है विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो विधि है उसके समक्ष। विधि किसी का नाम नहीं है, लेकिन हम किसको मानते हैं? विधि, रिद्धि सीधी वैसे विधि नहीं, विधि जो विधि है उसके समक्ष हमारा जो समानता का तथा जो विधि का समान संरक्षण है। हम किसी विधिवत को कार्य करते हैं, जैसे किसी समानता से कोई कार्य करते हैं, वैसे है ये समानता का अधिकार, समता का अधिकार है। जैसे कि हम देखते हैं विधि के समक्ष, तो यहाँ पे लिख लो विधि के समक्ष विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता तथा विधि की समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, ये किस में ले रखा है? तो हमें आर्टिकल 14 के अंदर दे रखा है। क्या दे रखा है? तो अनुच्छेद 14 के अंदर हमें दे रखा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब हम बहुत ही कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे कि क्या विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अब मैंने बताया नहीं कि विधि के जो समक्ष समानता का जो अधिकार है उसका क्या मतलब? विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, इसका जो मतलब है वह है क्या? जो क्या जानता हो, जो किसका ज्ञाता हो, जो इसका मतलब है कानून के समान। क्या है इसका मतलब? है कानून के नजर में समानता। वह किसमें? तो अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखा है। तो क्या बताया मैंने? विधि के समक्ष समानता का जो तथा विधि का समान संरक्षण, मतलब कि जो कानून की नज़र में क्या हो?
समानता हो, कानून की नज़र में समान होना चाहिए सभी, इसी को कहते हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यह अधिकार हमें कहाँ से मिला? जो अनुच्छेद 14 है, यानी कि विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वह हमें कहाँ से मिला? तो यह हमें ब्रिटेन के संविधान से मिला। कहाँ से? तो यह हमें ब्रिटेन के संविधान से हमने कहाँ लिया? तो हमने ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। विधि का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कानून का पालन करना हो तो। जबकि विधि के समक्ष समानता को, इसीलिए तो मैंने 2 पॉइंट लिखे यहाँ पे, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। जैसे कि एग्जाम में अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना है, एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना है, तो वैसे बना सकता है। विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो वह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। जबकि विधि का समान संरक्षण है वह कहाँ से लिया गया? तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो जिसका मतलब क्या है? जो कानून का क्या करता हो? पालन करना। कानून का पालन करना, जिसका मतलब क्या है? विधि का समान संरक्षण का मतलब कानून का पालन करना। एग्जाम्पल के अनुसार मान लो, जैसे मोटर वाहन अधिनियम होता है, वह ही किसके अंदर है? इसी के अंदर है। तो हम इन पॉइंटों को यहाँ पे क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो हम इन पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। तो भाई पहले लिखते हैं किसको? विधि के समक्ष समानता को। विधि के समक्ष समानता को कहाँ से लिया गया? तो इसे लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के कहाँ से? ब्रिटेन के हाईलाइट पॉइंट ऐसे तो लिखा जाता है मेरे भाई। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे है तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि यह जगह नहीं है नहीं जगह, इसलिए है नहीं लिखा जाएगा यहाँ। तो लिखो, हमने लिख दिया विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार के अंदर हमने किसके बारे में बताया? विधि के समक्ष समानता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका जो मतलब क्या है? कानून के नज़र में समानता। ये भी पॉइंट लिख लो, इसका मतलब कानून के नज़र में समानता, यही लिखा देता हूँ, इसका ही पॉइंट है। कानून के नज़र में समानता। विधि का समान संरक्षण। अगला पॉइंट क्या है? विधि का नहीं रे भाई, विधि का समान संरक्षण। अब देखो कितना फर्क है, यहाँ पे संरक्षण लिखा है, यहाँ पे समक्ष समानता लिखा है। इसलिए मेरी गारंटी है, जो बंदा नोट्स के जो मेन जो हमारे कोई से भी हो, मेन हो या फिर इम्पोर्टेंट, जितने भी जो पॉइंट है उनको अगर नज़र से देखेगा, अंदाज से नहीं नज़र से देखेगा, तब वो उसको कंप्लीटली जो नोट्स होते हैं वो याद होना शुरू हो जाएंगे, अगर वो 2-3 बार इन्हें रिव्यू कर लेता है, याद कर लेता है। यही तो कारण होता है, हम एक तो नज़र अपने अंदाज से देखते हैं, जैसे कि मतलब इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। जबकि हम उसको अगर एक एक शब्द को अगर जब से हम एक एक शब्द को ऐसे देखने लगे, तो गारंटी है मेरी कि आपको वो लाइन, वो पॉइंट, वो महत्वपूर्ण पर्सन, क्वेश्चन, आंसर सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या देते हैं, हमें जो 4 ऑप्शन आएंगे तो बस 4 ऑप्शन के चक्कर के अंदर वो अंदाज के अंदर ही कुछ अंदाज ही दूसरों का अंदाज निकल जाता है फिर बाद में। विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण को कहाँ से लिया गया? तो इसे अमेरिका के संविधान से।
अमेरिका के संविधान से लिया गया। अरे भाई कोई पॉइंट ये भी बता देना कि मैं इसे लिख रहा हूँ, या फिर कमेंट कर देना जिसे कि कोई पढ़ दे तो भी बता दे कि हाँ भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, वरना मेरे को नोट्स लिख रहा हूँ तो फिर भी मेरे भी कानून का पालन करना, इसका मतलब लिख लो कानून का पालन करना, वरना आप सोचोगे ऐसे कौन आता है पढ़ाता है। तो अब हमारे अनुच्छेद कितना हुआ कंप्लीट, तो हमारा अनुच्छेद हो गया 40 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में आपको एक बार रिव्यू कराते हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि विधि के समक्ष जो समानता का जो अधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब है जो कानून की नज़र में समानता हो। विधि का समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो कानून का पालन करता है उसका मतलब ये है। अब हम क्या देखेंगे, तो आपको मालूम है हम स्पीड में बोलने लगे तो इसका मतलब अब क्या है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक नंबर पॉइंट, एक शानदार पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके किसके व्यू के अनुसार, आपके नज़रिए से, यानी कि आपके जो अपनी ह्यूमैनिटी मानवता पर आधारित है। अगर जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर क्या किया जाता है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो कहाँ जा सकता है, वह जा सकता है वकील के पास, यानी कि सीधा पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। किसके अनुसार, तो अनुच्छेद 15 के अनुसार, यानी कि उसे अगर उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है तो। लेकिन इसके अंदर क्या देगा, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में लिखा है, तो ये 15 के अंदर लिखा है। अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 15 के अनुसार इसको क्या किया जाता है, इसे जेल हो सकती है। जो आपके साथ क्या करता हो, किसी भी जाति धर्म लिंग के स्थान पर जन्म के स्थान पर आपके साथ भेदभाव किया जाता हो तब। तो हम लिख लेते हैं जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार सार्वजनिक, अरे यार सार्वजनिक लिखना नहीं, सार्वजनिक स्थानों को, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 के अंदर दे रखा है। तो अब देखेंगे हम क्या, अब देखेंगे हम हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 16 नंबर के अनुच्छेद के अंदर बारे में हम चर्चा करेंगे बबुआ। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या दे रखा है, लोक नियोजन के अवसर की समानता। इसका अब क्या मतलब है, अब ये क्या बला आ गई। तो हम पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो जो हमारा हो गया फोन किया सीधा, इसलिए स्क्रीन आपको सीधी होती हुई दिखाई दी होगी, तो कोई बात नहीं, चलो हमारा फिर से ठीक हो गया फोन। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर की समानता। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद में की गई। लोक नियोजन यानी कि
जनता का भला किसमें? अनुच्छेद 16 के अंदर। अरे जो जनसंख्या का जो अनुपात आरक्षण है वह इसी अनुच्छेद के अंदर ही तो मिला है। इसी अनुच्छेद में 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में किया गया। कब किया गया? 103वां संविधान संशोधन 113 वह 290 टू 2019 के अंदर आरक्षण की चर्चा इसी अनुच्छेद में है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण मिला? 10%। किसको? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 16 के अनुसार, 16 के अनुसार आरक्षण की चर्चा इसी अनुच्छेद में है। इसी अनुच्छेद में 103वां संविधान संशोधन भी है। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद में की गई है। तो क्या अगर आपको लगे कि आज की हमारी क्लास लंबी होगी तो हम आज अनुच्छेद 16 तक ही पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम आज की हमारी क्लास को यहीं तक नहीं, पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 16 के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं तो वो लिख लो। फिर हम आज की क्लास को, अगर आप ज़्यादातर बोर होने लगे हो तो हम क्लास को यहीं पर एंड करें। अगर आप हमें, अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर इससे आए कि अब तो लाइव क्लास लो, हाँ अगर आप तैयार हो लाइव क्लास लेने के लिए तो हम, और आप बताना कमेंट बॉक्स में तो आपका सही समय कौन सा है जिस समय हम क्लास लाइव ले सके और आपको पढ़ा सके, जिससे कि आप भी पढ़ सको और हम भी पढ़ा सके। लाइव लेना है ये भी हम ले सकते हैं, बस हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि कब लेना है, कौन सी क्लास लाइव लेनी है, और क्लास आपको ये आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना। तो हम क्या देखें अनुच्छेद 16 के अंदर? अनुच्छेद 16 के अंदर है लोक नियोजन के अवसर की समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता। तो लोक नियोजन के अवसर की जो समानता है उसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमारे को लोक नियोजन यानी कि सरकार की जो सुविधाओं के बारे में है वो कौन कौन सी है। जैसे कि हमने क्या देखा कि हमने देखा कि जो जनसंख्या के अनुपात में, जो जनसंख्या है, जनसंख्या के ये अभी नीचे आ जाएगा, गया जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, आरक्षण की व्यवस्था, तो जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है वह कहाँ हुई? तो अनुच्छेद 16 के अंदर। कहाँ? अनुच्छेद व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था इसी आर्टिकल में हुई। चलो की गई, इसे आप यहाँ लिख ले, आर्टिकल व्यवस्था इसी में लिखूंगा, फिर आपको हैंड रिटन नोट्स भी तो चाहिए। इसी अनुच्छेद में की गई, इसी अनुच्छेद में की गई। अगला क्या है? अगला हमारा है इसी अनुच्छेद में 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन, सीधा लिख लो 103वां संविधान, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। 103वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया? तो वह 2019 में किया गया है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो हम आज जो क्या पढ़ रहे हैं, हम अनुच्छेदों के बारे में, यानी कि हम पॉलिटी के अंदर जो पढ़ रहे हैं। अगला लिखो पॉइंट कि आरक्षण की चर्चा इसी अनुच्छेद में, आरक्षण की चर्चा इसी अनुच्छेद में है। तो मैं क्या बता रहा कि पॉलिटी के अंदर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आपने किसी छोटे बच्चे को, मतलब कि समझदार बच्चे से लेकर मरते दम तक के पॉइंट आपको यहाँ पे याद करूँगा, कैसे अपने हिसाब से कराऊंगा। अगला पॉइंट है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, यानी कि जैसे
आरक्षण मिला। अब देखो, जो संविधान क्या हुआ, संविधान का मान लो एक संविधान नाम किसी का संविधान नाम है, उसका हुआ जन्म, संविधान को वैसे ही जन्म ही हुआ। तो पहले संविधान के बारे में देखते हैं एक एक पॉइंट बात। इस वीडियो के अंदर हमने आज की क्लास तो यहीं तक होगी। अब 1 मिनट में इनको रिव्यू आपको क्या कराता हूँ। तो चलो हम क्लास को आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अब से रोज़ाना हमारी क्लास भी देखते जाओ। दूसरों की तो देखते हो, मुझे मालूम है, दूसरे टीचर की भी देखते हो आप लोग, लेकिन हमारी भी देखते जाओ। कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा भी से शेयर करना। हमें सब्सक्राइब सपोर्ट करो, क्या पता हम आपके एक सिलेक्शन से, यानी कि आपके एक सपोर्ट से, आपके किसी स्टेटस लगाने से किसी की ज़िंदगी भी संवर सकती है, या फिर किसी को ये हमारी जो क्लास है जी, ऐसे अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसे उनके पास पढ़ने के लिए पेड कोर्स जो अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये शानदार सी क्लासें लाता हूँ। उनको भी आप इसमें सेंड कर सकते हो, जिसमें आपको क्या, अभी तो आपका क्या है नोटिफिकेशन, अभी आपका आया नोटिफिकेशन जनवरी के अंदर आया है। तो अब आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च के अनुसार होगा, यानी कि एयरफोर्स का जो मार्च के अनुसार मार्च के अंदर होगा। फिर बाद के अंदर नेवी राष्ट्रीय का भी अप्रैल मई के अंदर हो जाएगा एग्ज़ाम। इनके भी जो नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में, या तो मई, फिर ज़्यादातर इनके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन मई जून के अंदर भी माना जाता है नेवी आईसीजी का। लेकिन मैं खुद एयरफोर्स की तैयारी कंपटीशन के, यानी कि 12th करते ही एयरफोर्स की तैयारी करने लगा था। फिर बाद में अब मैं ओवरेज हो गया, और मैंने एयरफोर्स के जो अभी हाल ही का पेपर, यानी कि 2026 नहीं, 1 2026 का पेपर क्वालिफाई किया है। 37 मेरी नंबर है। मैं मेडिकल फिजिकल सब करा चुका हूँ, लेकिन मेडिकल में मेरे को पॉइंट मिला है, इस कारण से अब मैं ओवरेज भी हो चुका हूँ। इसलिए मैंने सोचा अगर जो मैंने पढ़ा, मेरे जो नोट्स है, अगर वो किसी के काम आ जाए तो ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस अवेलेबल अपलोड करा रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।